हेलो, वेलकम टू मैथ रियलाइज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं TIFR 2024 का क्वेश्चन जो रियल एनालिसिस का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रियल एनालिसिस का है और ये ग्राफिकली बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ग्राफिकली कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते क्या बोलते हैं। कह रहे कि n मेरे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। n अगर पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब उसने n की वैल्यू आपको क्या गिवन दी है, मतलब क्या दी है, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि s मेरे पास एक सेट है। s उसने क्या सेट डिफाइन किया है, कह रहे कि पोलिनोमियल्स कंटेन कर रहा है, g बिलोंग्स टू Rx, है ना। पोलिनोमियल्स कंटेन कर रहा है और किस टाइप के पोलिनोमियल है, g इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n, यानी आपका जो g है वो एक पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री आपको एट मोस्ट क्या गिवन है, n गिवन है। ठीक है, यानी अगर s के अंदर मैं बात करूं तो g मेरे पास एक पोलिनोमियल है जो Rx में बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि जो g है उसकी जो डिग्री है वो पोलिनोमियल है और एटमोस्ट उसकी जो डिग्री है वो मेरे पास क्या है, n है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेस देन इक्वल्स टू n डिग्री के सारे पोलिनोमियल्स अपने अंदर कंटेन कर रहा है ना। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि कांस्टेंट पोलिनोमियल, 1 डिग्री का पोलिनोमियल, 2 डिग्री का पोलिनोमियल एंड सो ऑन टू n डिग्री का पोलिनोमियल ये अपने अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब आगे क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन कि फॉर g बिलोंग्स टू s, मैंने g एक कोई भी पोलिनोमियल उठाया जो इस s में से उठाया, है ना, इस s में से मैंने g पोलिनोमियल उठाया, उसके लिए ag डिफाइन किया है किस तरीके से, यानी इस एक पर्टिकुलर पोलिनोमियल के लिए ag सेट डिफाइन किया गया है और वो किस तरीके से कि x बिलोंग्स टू r सच दैट e की पावर x इज इक्वल्स टू gx। ठीक है, यानी उसने एजी सेट किस तरीके से डिफाइन किया है, उसने एजी सेट डिफाइन किया है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर उसने जी उठाया एस में से। ठीक है, और उसके लिए उसने एक एजी सेट डिफाइन किया और उस एजी सेट को किस तरीके से लिखा कि भाई एक्स बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, सच दैट कि ई की पावर एक्स है वो मेरा क्या है, जी एक्स के इक्वल। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर ई की पावर एक्स को मैं इस जी एक्स पोलिनोमियल के इक्वल पुट करती हूँ ना, तो मेरे पास x की क्या क्या वैल्यूज़ आती है, उन सब का कलेक्शन ये ए जी अपने अंदर कर रहा है। ठीक है, या मैं ये भी बोल सकती हूँ अगर मैं इसको ग्राफिकली सोल्व कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि e की पावर x का जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, g की पावर x का जो ग्राफ बन रहा है, इन दोनों का जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है x के लिए, तो वो मेरे पास क्या है इस ए जी के अंदर कलेक्ट हो रहे हैं। आई बात समझ में। ठीक है, इसने एजी सेट डिफाइन कर दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं देखो, कह रहे हैं कि लेट मेरे पास स्मॉल m है वो उसने क्या दिया है, मिनिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एजी। देखो ये जो हैशटैग का साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है कि नंबर ऑफ को रिप्रेजेंट करता है ना, नंबर ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, या मैं बोल सकती हूँ यहाँ से कि ये कार्डिनलिटी का साइन है। यानी मेरे पास कह रहा है कि जो पर्टिकुलर जी के लिए मैंने क्या किया था, ए जी डिफाइन किया था, उसके अंदर उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है, यानी उसके अंदर ऐसी कितनी एक्स की वैल्यूज आ सकती है वो मुझे बतानी है। ठीक है, उसका मिनिमम लिया। ठीक है, वो मेरे पास स्मॉल एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए जी का जो कार्डिनलिटी आ रही है, कितने एक्स आ रहे हैं, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें मैक्सिमम। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें इन स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके। अब देखो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, मैं इसको एक ही चीज़ से कर लूँगी प्रूफ, मतलब मैं क्या करूँगी, ऑप्शंस डिस्कार्ड करूँगी। ठीक है, और ऑप्शंस किस तरीके से डिस्कार्ड कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो देखो n की वैल्यू है वो मुझे क्या गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 गिवन है। ठीक है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 गिवन है, मैं n इक्वल्स टू 1 के लिए ही मान लेती हूँ। ठीक है, और इस n इज इक्वल्स टू 1 से ही मैं क्या कर दूँगी, सारे जो भी मेरे पास ऑप्शंस डिस्कार्ड होते हैं वो डिस्कार्ड कर दूँगी। ठीक है, तो देखते हैं n इज इक्वल्स टू 1 अगर मैंने लिया, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या बन सकते हैं। अब देखो n इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब एस सेट है वो किसको कंटेन कर रहा था, g को कंटेन कर रहा था, है ना, सच दैट अब मैंने n को क्या लिया है, 1 लिया है, इसका मतलब g जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या हो सकती है, एटमोस्ट क्या हो सकती है उसकी डिग्री, 1 हो सकती है ना। इसका मतलब उसके पास जो डिग्री है वो 1 हो सकती है। अब एटमोस्ट डिग्री 1 है, इसका मतलब या तो कांस्टेंट पोलिनोमियल
प्लस में मेरे पास कौन कौन से पोलिनोमियल आएंगे जिनकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। यानी मेरे पास ये एस है ना, ये दो पोलिनोमियल्स, दो टाइप के पोलिनोमियल्स अपने अंदर कंटेन करेगा। एक तो सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल, दूसरा मेरे पास डिग्री 1 के पोलिनोमियल। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर जी उठाती हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर मैंने जी उठाया इसमें से, तभी तो ए जी डिफाइन होएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, जी एक्स को लेती हूँ कांस्टेंट। अब मैंने जी एक्स को यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट उठाया, मान लो मैं -2 उठा लेती हूँ। ठीक है, -2 उठा लो, माइनस का कोई भी उठा लो, -a उठा लो, -b, जहाँ पे a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने जी एक्स को एक बार -2 उठा लिया, -1 भी उठा सकते हो। मेरे को ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ ना e की पावर x के साथ, मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगी, दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बनाया e की पावर x का। ठीक है, और ये मैंने बनाया जी एक्स इज इक्वल्स टू -2 का। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ग्राफ को ऑब्जर्व करूँ तो इसमें कोई भी मुझे क्या नहीं मिल रहा, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा। यानी x की यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ को देखती हूँ और इस ग्राफ को देखती हूँ, मुझे कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ से, कि मेरे पास e की पावर x इज इक्वल्स टू जी एक्स, इसमें मुझे नो वैल्यू ऑफ x, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं मिली x की। ठीक है, अब x की अगर कोई भी वैल्यू नहीं मिली, इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, ए जी के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। यानी ए जी मेरे पास कैसा आएगा, एम्प्टी आएगा। ठीक है, ए जी मेरे पास कैसा आएगा, एम्प्टी आएगा। अब अगर ए जी मेरे पास एम्प्टी हो गया, इसका मतलब मेरे को क्या बोलना था, कार्डिनलिटी ऑफ ए जी की कार्डिनलिटी कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब तो मुझे क्या चाहिए था, एक पर्टिकुलर जी के लिए मैंने अगर कार्डिनलिटी चेक करी तो उसमें मिनिमम वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 0। अब देखो कार्डिनलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, एम की वैल्यू 0 मिल गई यहाँ से। ठीक है, एम की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपिटल एम के ऊपर जाएंगे। तो कैपिटल एम के ऊपर अब वही n इज इक्वल्स टू 1 मैं लेकर चल रही हूँ। मुझे क्या करना है, एक ऐसा ग्राफ चूज़ करना है कि जिसमें मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू देख सकूँ कि क्या आ सकती है। ठीक है, e की पावर x का ग्राफ बनाया। अब मैं कांस्टेंट के लिए वर्क कर चुकी थी, तो जी एक्स को अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 डिग्री का पोलिनोमियल, तो वो कुछ इस टाइप का होगा। अब ये मेरे पास कैसा है, लीनियर है, इसका मतलब इसमें कोई भी मोड़ तोड़ नहीं आएगा इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से मैं अलग अलग तरीके के ग्राफ बना सकती हूँ। हो सकता है मेरे पास हो कि एक ग्राफ ऐसा मिले जो इसको क्या करे, किसी भी पॉइंट पे कट ना करे, है ना, ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि मेरे पास एक पॉइंट पे कट करता हुआ जाए, है ना, ये भी हो सकता है। और तीसरा मेरे पास क्या हो सकता है, कि हो सकता है उसको 2 पॉइंट पे कट करे, जैसे देखो ये वाला। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो यहाँ से देखो, ये इसको इस पॉइंट पे भी कट कर रहा है ना, और इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है। यानी इन दोनों के अलावा इसके पास और कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिस पे कट कर पाएगा, क्योंकि लीनियर ग्राफ होता है, इसके ऊपर कोई भी मोड़ तोड़ नहीं कर सकते हम, ऐसे 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 करके जिगजैग भी नहीं बना सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पॉइंट से ज़्यादा कट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ से, कि जो मुझे कैपिटल एम की, या मैं ये कह सकती हूँ कि जो ए जी है, ठीक है, पर्टिकुलर जी के लिए मुझे क्या मिला, एक्स की 2 वैल्यूज़ मिल गई। इसका मतलब जो कार्डिनलिटी है ए जी की वो मेरे पास क्या आई, 2 आई। ठीक है, तो एम की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई, है ना। मैक्सिमम इतने पॉइंट पे कट कर सकता है और किसी पॉइंट पे कट नहीं कर सकता। इसका मतलब कैपिटल एम मेरे पास क्या आया, 2 आया। अब देखो हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस क्या बोलते हैं, देखो अगर ऑप्शंस ऑब्जर्व करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक मिनट, देखो क्या बोल रहा है कि m0 m इज इक्वल्स टू n, m0 n+1, m1 कैपिटल M n, और ये तो अब मुझे कार्डिनलिटी जो मिली थी स्मॉल m की वो मैंने क्या बताई थी, 0 बताई थी, है ना। मैं क्या बताई थी, ये मिनिमम। तो इसका मतलब C एंड D ऑप्शन तो मेरे पास गलत हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं A और B पे। अब n इज इक्वल्स टू जब मैंने 1 लिया था तो उस केस में मेरे पास जो कैपिटल M की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 2 आई थी। इसका मतलब जितना मैंने n लिया उससे एक ज़्यादा वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये वाली ऑप्शन भी मेरे पास गलत हो गई, तो इसका मतलब बी ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हैंस मैं यहाँ से डायरेक्टली क्या कर दिए, मैंने डिस्कार्ड कर दिए, है ना। ये 3 ऑप्शंस में मेरे पास क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए, ए सी एंड डी। तो बी ऑप्शन मेरे पास क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली मेथड से इसको कर सकते हैं। एन की वैल्यू हम अपनी मर्जी से चूज़ करके डिस्कार्ड कर सकते हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो
आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।